सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम राम। आवाज़ कम आहे रे गुड़ा, रवि आवाज़ कमी, आवाज़ येतो बरोबर? इसके पहले शनिवार को हम लोग नहीं राम 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 आ यार। गुरु महाराज का जो पद बांधा केवल को घर न्यारो हमने थोड़ा सा लिया था और बाकी कुछ बाकी है जो हम लेंगे अभी। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ, मैं जिसकी भक्ति बता रहा हूँ वो कैवल्य का घर न्यारा ही है। कैवल्य का घर न्यारा है यानी अलग है, अलग ही है। यह जो बाकी घर है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पुरिया, 33 कोटि देवदेवता का स्वर्ग, पार ब्रह्म, मृत्यु लोग, यह सब जो है इससे केवल का घर न्यारा है और उसका बीज भी न्यारा है और उसका भेद भी न्यारा है। गुरु महाराज कहते हैं कि कैवल्य का घर एकदम न्यारा है। क्या कहते हैं देखो, हम लोगों ने लिया पहले, बांधा केवल को घर न्यारो, करामात क्रिया सब झूठी, साचो नाव विचार। क्या कहते गुरु महाराज कि कैवल्य का घर न्यारा है, करामत क्रिया यह सब झूठी है। उस दिन हमने डिटेल में ले लिया ये चीज़। करामात और ये जो क्रिया है, पर्चे चमत्कार जिसको बोलते हैं, यह सब झूठे हैं। इससे परम मोक्ष नहीं मिलता, इससे यह जीव की या आत्मा की 84 लाख योनि नहीं कटती, जन्मना मरना नहीं कटता। और साचो नाव विचारो, साचो नाव ही एक सच्चा है, इसका ही विचार करो, इसका ही विचार करो। इसी से ही 84 लाख योनि छुट्टी, इसी से ही यह जो आत्मा है यह अमर लोक में जाता, उस सत्स्वरूप के देश में जाता जहाँ पे आनंद ही आनंद है। क्या कहते आगे देखो आप, करामात सु सब कोई रीजे, ज्ञानी दर्शन सारा, वो सुना अर्थ न सूझे किसको। क्या करामात सु सब कोई रीजे, ज्ञानी दर्शन सारा। गुरु महाराज कहते हैं संसार में जितने भी ज्ञानी हैं, देखो आप ख्याल रखना बराबर, संसार में जितने भी ज्ञानी हैं, जितने भी ध्यानी हैं, जितने भी वेदांती हैं, यह करामात से यानी पर्चे चमत्कार से रीझते हैं, यानी खुश होते हैं, पर्चे चमत्कार से खुश होते हैं। 6 दर्शनीय, जंगम सेवड़ा फकीर ब्राह्मण वगैरह वगैरह, यह जो 6 दर्शनीय हैं यह सब इससे खुश होते हैं। ज्ञानी दर्शन सारा, वो सुना अर्थ न सूझे किसको, माया चरित्र विचारा। यह जो ज्ञानी ध्यानी है ये करामात से, क्रियाओं से, यह पर्चे चमत्कार से खुश होते हैं, मगर इनको यह समझता नहीं कि ये पर्चे चमत्कार आते कहाँ से हैं, इसका बीज कहाँ से है, उगम कहाँ से है। तो इसका उगम कहाँ से है, इसका उगम कहाँ से है, परब्रह्म से है। ख्याल रखो, पहले वक्त हो गया अपना, इसका उगम परब्रह्म से है। तो गुरु महाराज कहते हैं इसमें बीज कौन सा है, तो बीज परब्रह्म का ही है। क्या कहते हैं आगे, वो सुना अर्थ न सूझे किसको, माया चरित्र विचारा। ये माया और उसके जो चरित्र है ये क्या है, इसका उगम कहाँ से है, तो इसका उगम पर ब्रह्म से है। क्या कहते हैं आगे देखो आप, देखो आप, माया जहाँ राम सुन नाई, राम जहाँ सुन राम जहाँ नहीं माया। देखो आप, बहुत बढ़िया चीज़ है। गुरु महाराज कहते हैं एक ख्याल में लाओ चीज आप, यह आत्मा अंदर है, यह परब्रह्म
संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति 33 कोटि देवी देवता, संसार में यह जो मनुष्य लोग है, जीव है, नर नारी है, ये इनकी भक्तियाँ करते हैं और परब्रह्म की भक्ति करते हैं। और कोई कोई हंस, बहुत ही कम लोग हंस उस सत्स्वरूप की भक्ति करते हैं, उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, आनंद पद की भक्ति करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं यह ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 कोटि देवी देवता है, इनके ज्ञान में परचे चमत्कार होते हैं, परचे चमत्कार होते हैं इनके ज्ञान में। और परचे चमत्कार देख देख के इस संसार के जो ज्ञानी हैं, संसार के जो ध्यानी हैं, संसार के ज्ञानी ध्यानी वेदांती, ये सब खुश होते हैं, खुश होते हैं। बहुत भारी चीज़ है, आपको समझने जैसी चीज़ है, बहुत भारी चीज़ है। आगे और अच्छा आएगा, देखो आप। गुरु महाराज कहते कि यह क्या है परचे चमत्कार। परचे चमत्कार यानी हमने उस दिन लिया कि कोई हाथ में 3 लोग 4 दिशा दिखा देता, कोई जमीन में गिरता और आकाश में उड़ता, कोई 1 सेकंड में पूरा ब्रह्मांड, बोलो तो पूरा ब्रह्मांड धरती और अंबर को मिटा देता, धरती और अंबर को मिटा देता और वापस बना देता। कितना बड़ा पराक्रम हो गया, छोटा मोटा पराक्रम नहीं हुआ। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये माया की चरित्र है। क्या है ये? माया के चरित्र है, परचे चमत्कार है। यह परचे चमत्कार का बीज कहाँ से है? तो बीज होनकाल से है। ये कलाएं है, वो होनकाल की कलाएं हैं। और सत्स्वरूप की कला अलग है, सत्स्वरूप की कला अलग है, होनकाल की कला अलग है। होनकाल की कला से आपको परचे चमत्कार मिल जाएंगे, आपको पद मिल जाएंगे अलग अलग प्रकार के, मगर आपको परम सुख नहीं मिलेगा। मतलब आपका जन्मना मरना और जो 84 लाख योनियों का चक्कर है, यह खत्म नहीं होगा परचे चमत्कार से। यह ख्याल में लाओ जी, यह गुरु महाराज इस पद में बोलना चाहते थे। गुरु महाराज कहते हैं यह सत्स्वरूप का पद यानी राम जी का पद है, राम जी का पद। और यह जो है यह माया का पद है, यह माया का पद है, यह राम जी का पद है, परमात्मा का पद है, जो सत्स्वरूप पद है, सत्स्वरूप आनंद पद है, जो परमात्मा का पद है, सद्गुरु का पद है। और यह जो है होनकाल, यह माया का पद है। यह होनकाल में ब्रह्म और यह माया, तो माया का पद है। गुरु महाराज कहते माया जहाँ राम सुन नाही, जहाँ माया है वहाँ राम नहीं है। आप ख्याल में लाना चाहिए। अभी हम राजस्थान में गए, 3 दिन सत्संगत थी वहां पे, तो वहां पे ऐसा मिक्सिंग बहुत चलता है, मिक्सिंग। बाकी सब भक्तियां भी करो और सत्स्वरूप की भक्ति भी करो। 30-40% लोग इन चीज को मानते रहते हैं। वहां जाके ये काम हमको बहुत पीछे लग जाता है कि हमको बताना पड़ता कि माया जहाँ राम सुन नाही, राम जहाँ सुन नहीं माया। जहाँ पे माया है वहां पे राम नहीं है, और जहाँ पे राम है वहाँ पे माया नहीं है। तो सीधी सी बात है, यह एक तलवार में, ये एक म्यान में एक ही तलवार रहनी है, एक म्यान में एक ही तलवार रहनी है। अब आप माया का बीज डालोगे तो माया का फल मिलेगा, और आप राम का बीज डालोगे, सत्स्वरूप का बीज डालोगे तो सत्स्वरूप का फल मिलेगा। गुरु महाराज कहना चाहते माया जहाँ राम सुन नाही, राम जहाँ नहीं माया। और जहाँ पे परचे चमत्कार है वहाँ पे राम जी महाराज नहीं है, वहाँ पे परमात्मा नहीं है। और जहाँ पे माया है वहाँ पे राम जी महाराज नहीं है। जहाँ पे राम जी है वहाँ पे परचे चमत्कार आपको दिखाई नहीं देंगे, परचे चमत्कार आपको दिखाई नहीं देंगे। क्या कहते? ओ सुन वेदन जाने कोई, परचा कहाँ सो आया। गुरु महाराज कहते क्यों ऐसा कि जहाँ पे राम वहाँ पे माया नहीं, और जहाँ पे माया वहाँ पे राम नहीं है। क्योंकि दोनों के बीज अलग है। माया का बीज कहाँ से आया? आप देखो,
और राम जी का बीज कहाँ से आया? अब देखो दोनों के बीज अलग है। माया का बीज परब्रह्म से आता है, माया का बीज परब्रह्म से आता है और राम जी का बीज सत्स्वरूप से आता है। पर्चा कहाँ से आया? तो गुरु महाराज इसलिए कहते हैं कि पर्चे कहाँ से आए भाई, आप देखो तो क्या कहते हैं आगे देखो। देदारी सो सब ही माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई, क्या अवतार देव और दाणु, सब ही माया होई। क्या कहते देखो, अभी संसार में क्लियर बात गुरु महाराज ने बता दी। अगर परमात्मा की भक्ति आप चाहते हो, अगर आप मोक्ष चाहते हो, परम मोक्ष चाहते हो, अगर आप आपका 84 लाख योनियों का चक्कर, जन्मने मरने का चक्कर, गर्भ का चक्कर अगर मिटाना चाहते हो, तो आपके पास एक ही पर्याय है। कौन सा पर्याय है? राम जी महाराज की भक्ति करो, यानी उस सत्स्वरूप की भक्ति करो। एक ही पर्याय है, दूसरा पर्याय आपके पास है नहीं। संसार में बाकी के लोग अवतारों की भक्ति करते, देवी देवताओं की भक्ति करते, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते, परब्रह्म की भक्ति करते। गुरु महाराज क्या कहते हैं? देहधारी सो सब ही माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई। यह देहधारी वे जितने भी है वो सब माया है, यह सब माया है। यह आनंद ब्रह्म कोई नहीं है, इसमें आनंद ब्रह्म कोई नहीं है। आनंद ब्रह्म नहीं कोई, इसमें आनंद ब्रह्म का बीज नहीं है, इसमें आनंद ब्रह्म का बीज नहीं है। क्या कहते? क्या अवतार देव और दाणु, सब ही माया होई। क्या अवतार? 10 अवतार, देव ब्रह्मा विष्णु महेश, दानु यानी राक्षस, सब ही माया होई, यह सब माया है। देखो कैसी बात है। संसार में लोग कहते हैं अरे माया छोड़ो, माया छोड़ो, माया में कुछ पड़ा नहीं है, माया में कुछ पड़ा नहीं है, माया छोड़ो, माया छोड़ो। और हम माया छोड़ते तो लोग बोलते देवी देवता छोड़ते। ख्याल में लाओ, ख्याल में है क्या चीज? संसार में लोग कहते हैं माया छोड़ो, माया छोड़ो, वो तो दिन भर माया में पड़े हुए, दिन भर माया में पड़े हुए। और सत्स्वरूप की भक्ति करने वाले माया छोड़ते, मतलब इन सब को छोड़ते। तो संसार के लोग कहते हैं इन्होंने तो देवी देवता मानते नहीं, यह देवी देवता मानते नहीं, यह अवतारों को मानते नहीं। तो कैसा है देखो आप, माया यानी यह माया छोड़नी है आपको, माया यह छोड़नी है, अवतारों की माया छोड़नी है, देवी देवताओं की माया छोड़नी है, माँ बाप की माया नहीं छोड़नी है। माँ बाप की माया छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं आगे देखो आप। बांदा ने अंचर सुन न्यारो, बांदा ने अंचर सुन न्यारो, सतगुरु मेहर नाव गट जागे, सतगुरु मेहर नाव गट जागे, तब कोई लके बिचारा हो बांदा ने अंचर सुन न्यारा। गुरु महाराज कहते हैं हे बांदा, ने अंचर न्यारा ही है। जैसा केवल का घर न्यारा है वैसा ने अंचर न्यारा है, अलग है। सतगुरु मेहर नाव घट जागे, इसमें सतगुरु की मेहर हुए बगैर नाव घट में जागृत होता नहीं। सतगुरु की मेहर होने के बाद ही नाव घट में जागृत होता, तब कोई लखे बिचारा। और जब नाव घट में जागृत होता तभी उसको समझ आती इन चीजों की, उसको इन चीजों की समझ आती कि क्या माया है, क्या सत्स्वरूप है, क्या माया है और क्या निरंतर है, तभी समझ उसको आती। तब कोई लखे बिचारा। क्या कहते आगे देखो। करामात करतूत कहावे, सोहम सोहम कर पावे, करामात करतूत कहावे, सोहम सोहम कर पावे। ये सब ख्याल माया सुन गड़बंझन, माया का दोई।
हे सब ख्याल माया सुन होई, गढ़ माया का दोई। क्या कहते, करामात का वही बात वही होगी, करामात और करतूत, करामात चमत्कार, करतूत चमत्कार। तो करामात करतूत का ये कहाँ से, ये करामात करतूत मिलते कहाँ से? तो सोहम की भक्ति करके, ओम की भक्ति करके यह पर्चे चमत्कार मिलते, ये पर्चे चमत्कार मिलते। नयनचर की भक्ति करके पर्चे चमत्कार नहीं मिलते, नयनचर की भक्ति करके सत्स्वरूप मिलता। सोहम ओम की भक्ति करके पर्चे चमत्कार मिलते। और सोहम ओम बीज क्या है? तो ये माया का बीज है, यह बीज माया का है। सोहम ओम माया का बीज है। क्या कहते, ये सब ख्याल माया का होई, यह सब करामात करतूत माया की है। गुरु महाराज ने तो यहां तक लिख दिया कि गढ़ माया का दोई। अगर कोई बनाता है, गढ़ता है, कोई बनाता है तो वही भी माया का ही है। और कोई उसको भांजता है, मतलब खत्म कर देता है, मिटा देता है, तो ये भी माया का ही गुण है। ये भी माया के गुण है, बनना और तोड़ना। जय पराजय, इसलिए धन हो करते हैं हम लोग। भंजन यानी भांजना, तोड़ना। जैसे अभी ये बिल्डिंग बन आई और उसको भांज डाली, खत्म कर डाली, भांजना, घटना और भांजना जैसे। तो जय पराजय यह भी माया का है। इसलिए राजस्थान में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो करते, जय नहीं बोलते। धन्य हो यानी इट इज बियॉन्ड लिमिट, बस धन्य है। और जय तो फिर पराजय आ गया वहां पे, पराजय आ गया वहां पे, तो ठीक है, वो तो कोई विषय नहीं है। क्या आगे देखो, हे राजा ब्रह्म ज्ञान बिन धर्म कहावे, सो तो सब माया को ध्यावे। आप ख्याल में रख लो एक चीज, दिमाग में रख लो एक चीज, यह देखो होनकाड़, ये होनकाड़, इसमें के सब ज्ञान ब्रह्मा के, विष्णु के, शंकर के, वेद भेद लबेद 18 पुराण शास्त्र सब ले लो आप, जितने भी आपके, और क्या क्या है, पोथी पुराण, सिर्फ एक कैवल्य अगर छोड़ दो आप, तो कैवल्य की भक्ति, कैवल्य का ज्ञान अगर छोड़ दो, उस सत्स्वरूप का ज्ञान अगर छोड़ दो, यह सत्स्वरूप का ज्ञान कर रहा है, बाकी ये ज्ञान कर रहे हैं संसार के लोग, यूं समझ के चलो आप। सत्स्वरूप का ज्ञान अगर छोड़ दो, यह सब ज्ञान ले लो आप। गुरु महाराज कहते, हे राजा ब्रह्म ज्ञान बिन धर्म कहावे, यह ब्रह्म ज्ञान यानी कैवल्य भक्ति के सिवा बाकी सब धर्म क्या है? बाकी सब धर्म क्या है? सो तो सब माया को ध्यावे, यह सब माया की भक्ति कर रहे हैं, यह सब माया की भक्ति कर रहे हैं। सोचने जैसी बात है। क्या कहते हैं आगे, जारा गर्भन छूटे कोई, वे उल्टा माया बस होई। जारा गर्भन छूटे कोई, इनके किसी के भी गर्भ छूटेंगे नहीं। अब इसमें और क्या ज्यादा समझाने जैसी बात होगी, अब समझाने जैसा कुछ रहा नहीं। इनके किसी के भी गर्भ छूटेंगे नहीं। वे उल्टा माया बस होई, ये उल्टे माया के बस में होंगे, माया के बस में होंगे, काल के बस में होंगे, माया के बस में होंगे, होनकाल के बस में होंगे, कर्मों के बस में होंगे, और कर्मों के बस में होंगे, और कर्मों के बस में होंगे। वे उल्टा माया बस होई। क्या कहते हैं आगे देखो, देखो भूल ज्ञान दर्शन में, परचा सकल सरावे। देखो आप कैसी बात है। आपके लिए लेट आए थोड़े से, नीचे देख, नीचे। हे राजा ब्रह्म ज्ञान बिन धर्म कहावे, सो तो सब माया को ध्यावे। जारा गर्भ न छूटे कोई, वे उल्टा माया बस होई। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि यह ब्रह्मा विष्णु महेश, यह 33 कोटि देवी देवता, ये पर ब्रह्म और वेद भेद लभेद
और बाकी जो भी तुम्हारे पुराण है, 18 पुराण है, शास्त्र है, वगैरह वगैरह वगैरह, बाकी वाणियां है, जो भी है, कैवल्य की भक्ति छोड़ के, मतलब उस सत्य स्वरूप की भक्ति छोड़ के बाकी जो भी धर्म है, बाकी जो भी धर्म है, गुरु महाराज कहते हैं, हे राजा, ब्रह्म ज्ञान बिन धर्म कहावे, सो तो सब माया को ध्यावे। यह सब किसकी भक्ति कर रहे हैं? माया की भक्ति कर रहे हैं, उस परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे, ये सब माया की भक्ति कर रहे हैं। जारा गर्भ न छूटे कोई, इनका गर्भ छूटेगा नहीं। ख्याल में आई बात? इनका गर्भ छूटेगा नहीं। ये वे उल्टा माया बस होई, यह उल्टे माया के बस में और ज्यादा हो जाते, और ज्यादा हो जाते। कैसे? कि यह कर्म कांड है, यह कर्म कांड से कर्म बढ़ते, और कर्म बढ़े तो और संचित कर्म ज्यादा होते, माया के बस में हो जाता, और ज्यादा माया के बस में हो जाता, वह परमात्मा से और दूर हो जाता, परमात्मा से और दूर हो जाता। क्या कहते देखो आप आगे, देखो भूल ज्ञान दर्शन में परचा सकल सरावे, देखो भूल ज्ञान दर्शन में परचा सकल सरावे, जिण जन को माया बीच ताकि शोभा गावे। कितनी बढ़िया चीज है, आप सोचने जैसी बात है। गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं देखो, और आप भी ख्याल रखो, आप भी ख्याल रखो। देखो भूल ज्ञान दर्शन में, यह ज्ञानियों में, और ये दर्शनी यानी 6 दर्शनी, साधु संगम से उड़ा, फकीर ब्राह्मण वगैरह वगैरह, सन्यासी फकीर ब्राह्मण वगैरह वगैरह, यह 6 दर्शनी और ज्ञानी, ध्यानी, वेदांती, इनमें भूल पड़ गई है, भूल पड़ गई है। कौन सी भूल पड़ी देखो आप, परचा सकल सरावे, ये पर्चों को सराहते हैं, मतलब उनकी तारीफ करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, वो देख देख के खुश होते हैं, खुद भी वैसा करते हैं और लोगों को भी वैसा करने लगाते हैं। पर्चे चमत्कार, पर्चे चमत्कार, पर्चे चमत्कार। अब देखो आप देखते हो कि कहते हैं कि जैसे ये जो हाँ, बहुत पर्चे चमत्कार देने वाले लोग हैं हमारे, और ये साईं, शिरडी के साईं, वो तो पर्चे चमत्कार के पर्चे चमत्कार, और बहुत जगह पर्चे चमत्कार होते, पर्चे चमत्कार बहुत जगह होते, पर्चे चमत्कार बहुत जगह होते। देखो भूल ज्ञान दर्शन में, यह अब देखो आप थोड़ा सा बड़ी वाली बात बताओ, बड़ी वाली बात जो पर्चे चमत्कार देते हैं। छोटे मोटे निर्मल बाबा विरमल बाबा नहीं, उनको संसार नहीं जानता, संसार बहुत बड़े बड़े लोगों को जानता है। गुरु महाराज ने किसके किसके उदाहरण दिए हमेशा, कि बड़े बड़े लोगों के उदाहरण दिए, कपिल मुनि, ध्रुव, ऐसे बड़े बड़े जो लोग होके गए उनके उदाहरण गुरु महाराज ने दिए हुए, नारद, ऐसे लोगों के उदाहरण दिए। तो बड़े बड़े कुछ उदाहरण ऐसे होंगे आपके पास पर्चे चमत्कार वाले, तो उदाहरण दो आप। तो देखो भूल गया, मतलब लोग उनके तरफ देख के, आज वो हयात में नहीं है मगर उनकी तारीफ चल रही है, आज वो हयात में नहीं है मगर उनकी तारीफ चल रही है, तारीफ। और बहुत संसार में ऐसे लोग हैं, और बहुत बोलते भी कि वहां पे गए, माथा टेका कि तुम्हारा काम हो जाता, बोलते। बहुत से ऐसे भी लोग हैं। तो गुरु महाराज क्या कहना चाहते देखो आप, देखो भूल, और हमारा ध्येय क्या है, हमारा ध्येय क्या है, हमारा देह कर्म काट के उस परम देश में जाने का, ये हमारा देह है, परम मोक्ष में जाने का देह हमारा है। हमारा देह पर्चे चमत्कार का है ही नहीं। गुरु महाराज खोल के बताना चाहते हैं एक चीज कि परचा सकल सरावे। हमारे इसमें ग्रंथों में भी
यह चीज आती है कि इसने ऐसा परिचय दिया, इसने ऐसा परिचय दिया, इसने ऐसा चमत्कार बताया, अपने माया का रूप धारण कर लिया और उसको माया के रूप में सबको भुला दिया। ऐसे बहुत जहाँ वहाँ तुमको ग्रंथों में ये चीजें मिल जाएंगी। तो जिण जन को माया बीच मार्यो, गुरु महाराज ये शब्दों पे ख्याल रखो आप, ताकि शोभा गावे। अब एक अच्छा परिचय चमत्कार वाला एकदम देख लो आप, एक बढ़िया परिचय चमत्कार वाला मानव आदमी है, मानव आदमी हस्ती है, ठीक है। और वहां पे यह बहुत अच्छे परिचय चमत्कार देता और पूरे संसार में माना हुआ है, संसार में नहीं 3 लोक 14 भवन में माना हुआ है परिचय चमत्कार के लिए। गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं इनको देख देख के सब खुश होते और आशा रखते कि मैं भी ऐसा बनूं, आशा रखते कि मैं भी ऐसा बनूं, ऐसी भक्ति करूं। वो देखो कैसे है, 3 लोक 14 भवन हाथ में बता देते, 1 सेकंड में सब पूरा मृत्यु लोग और पाताल लोग और स्वर्ग लोग मिटा देते और 1 सेकंड में बना देते। मैं भी ऐसा बनूं, ऐसी विधियां प्राप्त करते, ऐसी भक्तियां करते। तो गुरु महाराज कहते जिण जन को माया बीच मार्यो, यह जो जन है, यह जन को माया ने बीच में मार डाला। देखो आप, यह जन को माया ने बीच में ही मार डाला। कैसा मार डाला? यह आया काय के लिए था? हर आदमी यह मनुष्य देह में आता काय के लिए? आता उस परमात्मा की प्राप्ति करके परम देश में मिलने के लिए। हर आदमी इसके लिए आता है, मगर इसको ऐसी विधि की कि माया का चमत्कार इसको हो गया और माया के चमत्कार लोगों को बता रहा और ये चमत्कार देख देख के लोग खुश हो रहे हैं। मतलब ये भी चमत्कार कर रहा, लोग भी खुश हो रहे हैं, लोग भी फॉलो कर रहे हैं। मगर गुरु महाराज कहते हैं इनको समझ में नहीं आ रहा कि लूटे जा रहा है करके। ख्याल में है के बाद ये कैसा लूटे जा रहा है? इसने ये काल ने इसको पकड़ लिया, काल के ही मुंह में था, काल ने उसको पकड़ लिया, खेलते बैठे अंदर जो करना है होगा। कितने चमत्कार करना है? मृत्यु लोक को उड़ाना है, पाताल को उड़ाना है, वापस भंजना है, वापस जमाना है, क्या करना है, जो करना है वो कर, मेरे मुंह से बाहर मत निकल, बस काल के मुंह में पड़ा है, जो करना है वो कर। और लोग उसको देख देख के खुश होते और खुश होके वो भी वही करना चाहते। गुरु महाराज कहते हैं कि इनको यह समझ में नहीं आ रही बात कि माया इनको बुला रही है, माया इनको जिन जन को माया बीच मारे, और इनको माया बीच में सत्स्वरूप में जाने के रास्ते के बीच में माया पकड़ ली, माया ने पकड़ लिया इसको और मार डाला। मतलब श्वास ऐसे ही खत्म कर डाले उनके, जो 76 कोटि 77 लाख 77 कोटि 74 लाख 77 कोटि 74 लाख जो श्वास मिले, वो श्वास वो कहाँ लगाने वाला था? उस सत्स्वरूप के भक्ति में लगाने वाला था। लगा कहाँ दिया उसने? ख्याल में आपके पास इतनी पूंजी है, जैसा मैंने कल उस दिन परसों बताया था कि जितनी पूंजी रहती आदमी के पास, 1000 रुपए रहे आदमी के पास, कुछ धंधा करने जाता हो, मगर धंधा ना करते हुए बीच में ही जुआ खेलने लग जाता, पत्ते खेलने लग जाता, या फिर ऐसी मोह माया में अटक जाता कि जो 1000 रुपए थे वो 1000 रुपए वह जो कार्य में अटक गया, कूद गया, उसमें वो गमा देता। अब धंधा काय का करेगा? धंधा काय का करेगा? ऐसे ही इसने श्वास लाए 77 कोटि 76 लाख, और इसको इसमें राम नाम जपना था, सदगुरु का शरणा धारण करना था और सत्स्वरूप में जाना था कर्म काट के। तो उसने क्या किया? उसने यह तो किया नहीं, एकाधिक कर्तुत क्रिया सीख ली और सीख के चमत्कारी हो गया, लोगों को चमत्कार बताने लग गया, लोग भी खुश हो गए, खुद भी खुश हो रहा। ऐसे माया ने इसके श्वास खत्म कर डाले, अब इसका चांस गया। ख्याल में है क्या बात? बहुत बड़ी चीज है। हम लोग चमत्कार को नमस्कार करते और चमत्कार की तारीफ करते। गुरु महाराज कहते जिण जन को माया बीच मार्यो, यह जन को माया ने बीच में ही मार दिया। गुरु महाराज कहते ज्ञानी ध्यानी कैसे?
ताकि शोभा गावे, इनकी शोभा गाते हैं, इनकी शोभा गाते हैं। अब शोभा किनकी गानी चाहिए इन्होंने? कैवल्य संत की, कि जो यह मनुष्य देह में आया, मनुष्य देह में आके सदगुरु का शरणा प्राप्त किया, राम राम किया और कैवल्य का बीज हासिल किया और कैवल्य के देश में गया। शोभा तो इनकी गानी चाहिए, मगर शोभा इनकी नहीं गाई जाती। शोभा किनकी गाई जाती? माया की गाई जाती। मतलब परमात्मा के बीज की, परमात्मा की शोभा नहीं गाई जाती। शोभा गाई जाती माया की और माया के बीज की, बीज की, जो 84 में डालता, जो नरक में डालता, वापस जन्मने मरने में डालता, इनकी शोभा गाई जाती। ताकि शोभा गावे, क्या कहते देखो आप, बांधा जुगत मुगत परचासो माया, तत्व ज्ञान सोजी बिना पूरी कोई नहीं जानना पाया। गुरु महाराज कहते देखो आप, ये भी वैसा का वैसे ही पद है, सेम टू सेम। क्या कहना चाहते गुरु महाराज? बांधा जुगत मुगत परचासो माया। जुक्ति, जुक्ति, अलग अलग प्रकार की युक्तियां, मतलब यह भी एक चमत्कार का प्रकार हो गया, सिद्धाई का प्रकार हो गया, सिद्धाई का प्रकार हो गया। जुक्ति, मुक्ति, मुक्ति, 4 प्रकार की मुक्तियां हो गई। गुरु महाराज कहते हैं यह भी माया की चीज है। जुक्ति, मुक्ति, पर्चा, पर्चे चमत्कार, पर्चे चमत्कार। गुरु महाराज कहते हैं जुगत मुगत परचासो माया, यह माया है। बांधा जुगत मुगत परचासो माया, तत्व ज्ञान सोजी बिना पूरी कोई नहीं जानना पाया। तत्व ज्ञान को अगर किसी ने ढूंढा, शोधी, मतलब प्राप्त किया, तत्व ज्ञान को जिसने प्राप्त किया वही इन चीजों को समझ सकता, बाकी के कोई समझ नहीं सकता। ये ख्याल में लाओ जी। तत्व ज्ञान सोजी बिना पूरी कोई नहीं जान पाया। जो तत्व ज्ञान, जो तत्व की भक्ति करता, जो सत्स्वरूप की भक्ति करता, जो नयनचर की भक्ति करता, वही उन्होंने ही इसको समझा, बाकी लोगों ने इनको समझा नहीं, इनकी तारीफ ही की। गुरु महाराज कहते इनकी तारीफ की, इनकी प्रशंसा की। क्या कहते गुरु महाराज आगे देखो, कत्र श्याम प्रहलाद श्री आदु सोई बीच लुटाना। अब देखो ना, मैं कहा ना गुरु महाराज ने बड़े बड़े उदाहरण दिए हुए, छोटे मोटे उदाहरण नहीं दिए। कत्र ऋषि कार्तिक स्वामी, कत्र श्याम, प्रहलाद श्रिया ध्रुव, प्रहलाद श्रिया ध्रुव, कत्र स्वामी, कार्तिक ऋषि, सोई बीच लुटाना। यह भी लूट गए, यह भी लूट गए। इन्होंने नयनचर की भक्ति की नहीं, नयनचर की भक्ति की नहीं, लूट गए। और संत की कूण चलाई, बाकी संतों की क्या बात है भाई, जानी जनावन जाण्या, जिन्होंने निज नाव को जाना ही नहीं, ऐसे संतों की और क्या बात है। ध्रुव, प्रहलाद, यह बड़े बड़े लोग हो गए कि जिन्होंने बहुत भारी भारी भक्ति की, बढ़िया भक्ति की, मगर निज नाम की भक्ति नहीं की, मगर नयनचर का बीज इनमें नहीं था। तो यह भी करामाती थे, यह भी करामाती थे, मगर निज नाम की भक्ति नहीं की। तो गुरु महाराज कहते यह माया में लूट गए, माया में लूट गए। क्या कहते हैं आगे, जोगी तपी ऋषि सन्यासी ये माया का चेला। आप एक चीज ख्याल में रख लो कि कोई भी रहो, तपी रहो, जोगी रहो, ऋषि रहो, बड़े बड़े संसार में एक से एक बड़े बड़े आपको मिल जाएंगे। और अभी तो कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में तो इतने कुछ ज्यादा मिलते नहीं, मगर सतयुग में या फिर गुरु महाराज ने जो बड़े बड़े मच्छिंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, कपिल मुनि, ध्रुव, इतने बड़े बड़े लोगों के, नारद मुनि, ऐसे बड़े बड़े लोगों के नाम दिए हुए। यह गुरु महाराज कहते बहुत बड़े बड़े ऋषि थे, मगर यह भी कौन थे, तो माया के चेले थे, माया के चेले थे।
आजकल आप यहाँ पे चले जाओ कुंभ मेला में, कुंभ मेला में आपको वेराइटीज ऑफ साधु मिलेंगे, अलग अलग साधु मिलेंगे। कोई 50 साल की तपस्या कर रहा, कोई 70 साल की तपस्या कर रहा, इतनी कठिन कठिन तपस्या कर रहा। तो जो तत्व ज्ञानी रहता, मतलब जो सत्स्वरूप की भक्ति करने वाला ज्ञानी रहता, तो उसको ऐसा लगता कि ये बेवकूफ काहे को कर रहा है सब बातें, राम राम क्यों नहीं करता। तो उसको क्या लगता है, तो राम राम क्यों नहीं करता। पर संसार के लोग जाते तो बाप रे बाप कितनी तपस्या कर रहा, प्रणाम कर लेते, दंडोत डाल देते। समझ में आई क्या बात। गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि जो जिसमें नयनचर की प्राप्ति हुई है या फिर नयनचर की भक्ति को जो जानता है वह इनकी कभी तारीफ नहीं करेगा। वह बोलेंगे, वह यही कहेगा कि यह ठगे जा रहा है, ठगे जा रहा है, ठगे जा रहा है। क्योंकि उसको सामने की चीज दिखती, क्या 84 है, क्या नरक है और क्या सत्स्वरूप की भक्ति है, यह उसको सब समझता। इसलिए जो यह ऋषि मुनि या फिर ज्ञानी ध्यानी जो अपने अलग अलग प्रकार की चरित्र बताते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि यह सब माया के हैं। और आप वहां जाके देखो कितने कठिन कठिन लोग रहते हैं, जोगी तपी ऋषि सन्यासी ये माया का चेला, ये सब माया के चेले। माया के चेले यानी ओंकार के चेले, काल के चेले, कर्म के चेले, माया के चेले। माया के चेले यानी यह पूरा माया का पसारा है, ओंकार ये सब माया का ही पसारा है। ये परब्रह्म जिसको पिता कहते, और ये माया अंशा जिसको माता कहते हैं, ये पूरा मिलके माया ही है, यानी काल है, यानी कर्म का औजार है। यहाँ पे जो जो भी विधि करो आप कर्म बढ़ाओगे, इन कर्म बढ़ा के आपको वो भुगतना पड़ता। कर्म मुक्त नहीं होते, मतलब परम मोक्ष नहीं मिलता। गुरु महाराज कहते पूजा पाठ ध्यान शक्ति को, यानी ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं, शक्ति तक पूजा पाठ ध्यान शक्ति को क्या कहते, तत तज फिरे अकेला। ये जोगी तपी क्या करते हैं, यह शक्ति तक का ध्यान करते हैं, शक्ति तक का ध्यान, और उस परमात्मा को छोड़ देते हैं और घूमते रहते हैं। तत्त तज, परमात्मा को छोड़ दिया, परमात्मा की भक्ति नहीं करते, इनकी भक्ति करते हैं और वो घूमते रहते हैं, अकेले घूमते रहते, मतलब जो मेन भाग छोड़ दिया और भटक रहा। अर्थ क्या है इसका, तत्त तज फिरे अकेला, जो मेन प्रवाह जो है परमात्मा के देश में जाने का, यह मेन प्रवाह तो छोड़ दिया और गल्ला गुल्ला में घूम रहा अकेला, सार छोड़ दिया और क्या ले लिया, कूड़ा ले लिया। सार छोड़ दिया और कूड़ा ले लिया, छोटी सी बात में।